राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी श्री सनदास जी महाराज जी भरम तोड़ ग्रंथ में फरमा रहे हैं, भरमों को हटाते हुए अपने को फरमा रहे हैं। सदा कोई कोई सदा बढ़ती हुई रहसी मुक्ति नहीं वे संपत लैसी। कोई कोई जन्म कर्म भी करी है मर मर जीव फेर अवतरी है। ये भी भजन नहीं रे भाई फेर समाल राम ल्यो लाई। कोई कोई सदा बढ़ती हुई रहसी, कोई कोई सदा बढ़ती यानी कि जो भी हो रहा है उसको परमात्मा की रजा में मान के उसको स्वीकार कर लेते हैं। सदा बढ़ती यानी जैसा हो रहा है उसको स्वीकार करना, ऐसे उस स्थिति में रहते यानी पूर्ण संतोष को धारण कर लिया। सदा बढ़ती हो कोई रह के और मुक्ति नहीं वे संपत ले, ऐसी शांति आ गई, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, बस परमात्मा की रजा में रहते। तो वो महापुरुष फरमा रहे हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे संपत्ति मिल जाएगी कि परमात्मा की उससे, लेकिन वो मुक्ति संपत्ति यानी पुण्य मिल जाएगा। पुण्य मिलेगा पर मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई कोई जन्म कर्म भी करी है, कोई कोई जन्म कर्म करते हैं कि भाई जो भी कर्म हो रहे हैं संसार के अच्छे कर्म, पर मर मर जीव फिर अवतरी हैं, लेकिन उनका आवागमन कभी खत्म नहीं होता है। ये भी भजन नहीं रे भाई फिर समाल राम ल्यो लाई। कोई कोई जोग करत अष्टांगी 84 बिच रह गया सांगी। कोई कोई दुनिया होम करावे 84 बिच आवे जावे। कोई कोई जोग करत अष्टांगी, कोई कोई योग करता है अष्टांग योग करता है। अष्टांग योग से क्या होगा, बाहर की इंद्रियां थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाती है, थोड़ी बहुत बाहरी शांति आ जाती है, लेकिन आवागमन से मुक्ति नहीं होती है, पापों का नाश नहीं होता है। पापों का नाश नहीं होता है तो 84 बिच रह गया सांगी, तो 84 के बीच में ही रहना पड़ेगा। कोई कोई दुनिया होम करावे, होम करा रहे यज्ञ करा रहे, 84 बिच आवे जावे, 84 इन चीजों से खत्म नहीं होती है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे ये भी भजन नहीं रे भाई फेर समाल राम ल्यो लाई। कोई कोई ध्यावत दसु अवतारा राम अखंडित उनसु ध्यारा। कोई कोई नवधा भक्ति को मावे वे 10 का भेद न पावे। कोई कोई ध्यावत दसु अवतारा, कोई कोई 10 ही अवतारों को ध्याते हैं, कभी इनको कभी इनको कभी इनको, 10 अवतारों को मान लिया। राम अखंडित उनसु न्यारा, लेकिन जो अखंडित राम है वो अवतारों से परे हैं, अवतार वहां से आए और उसी में समा गए। तो वो अखंडित राम वो जो है कभी शरीर धारण नहीं करता है, उनके अंश आए और अंश अंशी में मिल गए, उनमें जाके समा गए। वो अखंडित राम उन सबसे न्यारा है। कोई कोई नवधा भक्ति को मावे, नवधा ही भक्ति करते हैं, बाहर का श्रवण कीर्तन ये सब जो बाहर की चीजें, 9 तरह की जो भक्ति बताई है वो करते हैं, पर वे 10 का भेद न पावे। पर वो 10 भक्ति का भेद पाते नहीं कि 10 कौन सी है। नवधा करते हैं तो 10 की प्राप्ति होती है, लेकिन नवधा में ही अटक जाते हैं, 10 तक पहुंचते नहीं है। ये भी भजन नहीं रे भाई फेर समाल राम ल्यो लाई। तो महापुरुष अपने भरम को हटा रहे कि अरे ये भजन नहीं है, भजन तो परमात्मा को याद करना वो अलग है, भक्ति अलग है, और ये साधनाएं हैं। शब्द फुरत कोई कहे हमारा तासु बो मानत संसारा। कोई कोई करी है अटकल अणबे वे भी धाम न पावे निर्बे। शब्द फुरत कोई कहे हमारा, कोई शब्द सुन के हमारा के मान भी लेता है तो बोलता है तासु भो मानत संसारा, उनको संसार भय मानता है कि ये कोई भक्ति थोड़ी ना है, उसको भक्ति नहीं मानता है।
कोई कोई करी है अटकल अनभे, कोई बात ऐसे अनुभव की बातें अटकल अनभे, कुछ ऐसी चर्चाएं भी कर लेते हैं। वे भी धाम न पावे निर्भय, वे उस निर्भय धाम की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं। ये भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम लियो लाई। कोई कोई सेवे गोगा बापू, मति भ्रष्ट वे कहिए बाबू, मानत कोई राम देव माला, राम भजन बिन रह गया ठाला। कोई कोई सेवे गोगा पाबू, कोई गोगा जी पाबू जी इनकी सेवा कर रहा है, बाहर के देवी देवता। मति भ्रष्ट वे कहिए बाबू, ये सबसे नीची भक्ति बताइए राम, ये सबसे नीची भक्ति है। ये बोल रहे महापुरुष हमारे कि उनकी मति भ्रष्ट हो गई, कि कहाँ तो परमात्मा और कहाँ इनको मान लिया। गोगा पाबू इनको मान रहे हैं, मति के भ्रष्ट है। कोई मानत कोई राम देव माला, बाहर रामदेव माला को मानते हैं, पैदल जाते हैं रामदेव को मानते हैं। राम भजन बिन रह गया ठाला, ठाले के ठाले रह गए, राम का भजन तो किया नहीं और ठाले रह गए। ये भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम लियो लाई। कोई कोई कामड़ कहिए पीरा, झमकी मार पड़सी रव धीरा, मेहनत होई कर झुंड चलावे, झीणा मार्ग वे नहीं पावे। कोई कोई कामड़ कहिए पीरा, कामड़ महापुरुष हमारे तरह तरह की अपने को साधनाएं बताइए। हाँ कि कोई ये वाली भक्ति करता है, पर जम की मार पड़सी रहो धीरा, पर काल की मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मेहनत होई कर झुंड चलावे, बड़े बड़े ग्रुप बना लिए, उसके मेहनत बन गए, उनके झुंड बन गए कि भाई ये इस पदी के ये है, ग्रुप चला लिए, पर झीणा मार्ग वे नहीं पावे, पर झीणा मार्ग तो उन्होंने पाया नहीं। ए भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम लियो लाई। कोई कोई मूड करत अपघाता, वे भी देखा दो जग जाता, कोई कोई शिव पर शीश उतारा, राम भजन नहीं बनही, राम भजन बिन नहीं उधारा। कोई कोई मूड करत अपघाता, मूर्त अपघात कर लेते हैं, अपने आप को अपघात कर लेती है, हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी। अब उस अपघात से परमात्मा नहीं मिलेंगे, वे भी देखा दो जग जाता, वो भी दो जग में जाएंगे। वो भी अपने आप को ही दुखी कर दिया, अपने आप उनको उठाओ, अपघात कर लिया, सीधे बैठो, आप नींद मत निकालो। और महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपघात कर लिया, वे भी देखा दो जग जाता, उनको भी दो जग में जाना पड़ेगा। कोई कोई शिव पर शीश उतारा, शिव जी के आगे जाके अपनी करवट ले ली, शीश उतार दिया। अब उससे क्या हुआ, राम भजन बिन नहीं उद्धारा। भले ही कर लो ना, लेकिन महापुरुष हमारे राम के भजन के बिना उद्धार नहीं होगा। भले अपने आप को मार दो, अपने आप को, कोई शरीर तो राम जी ने दिया था हमको, तो उसको कोई अधिकार ही नहीं था मारने का। यदि मार भी दिया तो उससे परमात्मा की, परमात्मा भूला नहीं है कि वो ऐसे भावना में नहीं आता है, भक्ति में भावनाएं नहीं चलती, भावुक नहीं है कि अपनी भावुकता में आ जाएगा, तो भक्ति से ही वश में आता है, बाकी नहीं आता है। बाकी ऐसे नहीं इसने ऐसा कर दिया तो चलो मैं ऐसा काम करता, कभी नहीं करता है वो। खाली भक्ति से ही परमात्मा मात्र भक्त के वश में होता है। ए भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम लियो लाई। कोई कोई बेर व झाम पहले सी, लख 84 वे भी फिर सी। कोई कोई झामा देव मनावे, सदगति की वे राह न पावे। कोई कोई भैरव झाम पहले सी, भैरव जी को मना लिया, भैरव जी को झांप लिया। लख 84 वे भी फिर सी, 84 में तो उनको फिर जाना ही पड़ेगा। कोई कोई झामा देव मनावे, झामा देव को मना लिया। लख 84 कोई कोई झामा देव मनावे, सदगति की वे राह न पावे। सदगति यानी कि भक्ति की राह को तो वो पाया ही नहीं, उस परमात्मा की राह को पाया ही नहीं। तो ए भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम लियो लाई। कोई कोई जीवत गड़त भूमाई, जामन मरण सुटलता नाई। कोई कोई होई रयाज सनाथी, अंतकाल कोई संग न साथी। कोई कोई जीवत गड़त भूमाई, जीते जी समाधि ले ली। महापुरुष हमारे किसी किसी ने तो जीते जी समाधि ले ली। जामन मरण सुटलता नाई, पर उनका जन्म और मरण कभी टलता नहीं है। जीते जी समाधि ले ली, लेकिन उनका जन्म और मरण तो भजन से ही जाएगा।
कोई कोई हो, अपनी जो भक्ति है वो बिल्कुल सहज भक्ति है, इसमें किसी प्रकार का शरीर को अपने को मारने का किसी भी तरह से अधिकार नहीं। जब तक परमात्मा ने श्वास दिए उन श्वासों का प्रयोग गुरुदेव फरमाते कि राम नाम में ही करना। बाकी तो तरह तरह की ये साधनाओं के बारे में अपन जानते नहीं। परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने तो जहां पर भी जो चलता है पूरी सृष्टि में कहाँ कहाँ चलता है अपन ने तो ये देखा ही नहीं, बस सुना महापुरुषों के मुखारविंद से अपने को फरमाने की ये तरह की संसार साधना करता है। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो मात्र वही है जो सहजता से राम का नाम, अंतिम श्वास तक राम का नाम लेना है बस। और जितनी भी तरह तरह की साधनाएं हैं वो सब बाहर की बात है। जीते जी भी चले गए तो जामन मरण सुटलता नाई, कोई कोई होई रयाज सनाथी। सनाथी हो गए कि हमारे नाथ है, हमारे नाथ है, बाहर की बात कर ली। पर अंत काल कोई संग न साथी, पर अंत में उनके न तो कोई संग है न साथी है। एकमात्र परमात्मा के अलावा ये भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम ल्यों लाई। कोई कोई आसन करत कपाली, रंकार सू लगे न ताली। कोई कोई कंद मूल कण खावे, कोई कोई पर मन का मत पावे। कोई कोई आसन करत कपाली, कपाली आसन कर लिया। कपाली आसन एक अघोरी मतलब बड़ी कठिन आसन माना जाता है। पर ररंकार सू लगे न ताली, पर ररंकार से तो उनकी सुरता लगी नहीं, ररंकार से तो ताली लगी नहीं, ररंकार में तो मन लगा ही नहीं। तो फिर महापुरुष मारे कोई कोई कंद मूल कण खावे, कोई कंद मूल कण खा के रहते कि अन्न नहीं खाते हैं, खाली कंद मूल खा लिया। कोई कोई पर मन का मत पावे, दूसरों के मन में क्या हो रहा है वो सब बता देते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है वो सारा भेद बता देते हैं। अभी वो चल रहा है ना कि दूसरे की पूरे इतने सभा में बता देते कि ले तो ये लड़का है, ये इसलिए आया, ये इसके मन में ये प्रश्न चल रहा है, ये पूछने आया था। फिर सब लोग उस चमत्कार को नमस्कार कभी चल ही रहा है। अभी यही चल रहा है कि बोले लाखों उनकी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। अब उसमें से महाराज बुला लेते हैं और बुला के बता देते कि इसके मन में ये चल रहा है और ये प्रश्न करने आया था। लेकिन क्या उन प्रश्नों का हल हुआ? क्या उन प्रश्नों का कि चलो कोई आया बहुत दुखी, दुख तो परमात्मा के अलावा कोई हटा नहीं, बता सकते हैं। वो मन की गति पढ़ लेते हैं, वो मन की गति पढ़ ली कि भाई इनके मन में क्या चल रहा है। वो मन की गति भी सिद्धि है कि सामने वाले के मन को जान के और बता देना। लेकिन अब उसका हल क्या है? बोले कोई लूला है लंगड़ा है सही करके बता दो, इससे तो फिर पूरी सृष्टि में सुख आ जाता है। पूरी सृष्टि में वो आया कि भाई मेरा लंगड़ापन खत्म हो जाए, तो वो खत्म नहीं हो पाएगा। बता दिया कि मन में क्या चल रहा है। दुख खत्म कोई नहीं कर सकता है उस परमात्मा के अलावा। ए भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम ल्यो लाई। कोई कोई पश्चिम मिल पूरब को ध्यावे, पूरब मिल पश्चिम को आवे। कोई कोई दक्षिण मिल उत्तर को धरे, उत्तर मिल दक्षिण को फिर है। कोई कोई पश्चिम मिल पूरब को ध्यावे, पश्चिम से पूरब चले गए, पूरब से पश्चिम चले गए, उधर से फिर दक्षिण चले गए, दक्षिण से उत्तर चले गए, उत्तर से दक्षिण चले गए, चारों दिशाओं में फिर गए। लेकिन ए भी भजन नहीं रे भाई, पर ये भजन नहीं है, फेर समाल राम ल्यो लाई। कोई कोई कहिए दूधा धारी, राम भजन बिन उतरे नहीं पारी। कोई कोई भोजन करत अलूणा, यू नहीं छूटे आवागमना। कोई कोई कहिए दूधा धारी, गुरुदेव हमेशा फरमाते अन्न नहीं, बोले हम अन्न तो बिल्कुल नहीं खाते। बोले क्या करते हैं? बोले आधा 1 लीटर दूध ले लेते हैं। तो 1 लीटर दूध ले लिया, आधा ले लिया, उसको पाव किश्तों में ले लिया। तो बोले क्या अब हमको खाओगे इतना? तो ले लिया, बहुत है शरीर का। अब पी भी लिया तो क्या निहाल हो गए, अन्न नहीं खाया तो क्या निहाल हो गए। भाई पेट तो भर लिया ना, पेट तो भर ही लिया, पेट तो भर लिया। अब कोई कोई कहिए दूधाधारी, तो परमात्मा ने तो अन्न बनाया था कि खाया तो क्या और नहीं खाया तो क्या, कुल मिला के भक्ति करनी थी। भक्ति करनी थी, उसको आइटम को बदल के खा भी लिया पी भी लिया तो उससे क्या हुआ? एक राम भजन बिन उतरे नहीं पारी, एक राम के भजन के बिना वो पार नहीं उतरेगा। कोई कोई भोजन करत अलूणा, बोले हम अलूणा भोजन करते हैं, नमक नहीं लेते हैं इस दिन, बिल्कुल नमक नहीं। तो स्वास्थ्य से संबंधित, उसका परमात्मा से कोई, बोले जीवान कंट्रोल कर रहे हैं, जीवान कंट्रोल करी कि नहीं, पर भजन में कंट्रोल करना है उसको। भजन करना है तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। बापले बोले नहीं नहीं लूणा करते हैं। अब उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वो तो सारा शारीरिक बातें हैं, लेकिन उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कोई कोई भोजन करत अलूणा, ये नहीं छूटे आवागमना, उससे आवागमन नहीं छूटा।
ये भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम ल्यो लाई। कोई कोई होई रया न स्वादी, राम भजन का नहीं सवादी। कोई कोई ज्योतिष ग्रह बतावे, परम मुक्ति का मरम न पावे। कोई कोई होई रया न स्वादी, हम किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं लेते हैं, बिल्कुल नए स्वादी हो गए। जो आया उसको पा लिया, लेकिन हम नए स्वादी तो हो गए, लेकिन जिसका स्वाद लेना था उसका तो नहीं लिया ना, उसका नहीं लिया। उन्होंने उसी को भक्ति की, नए स्वादी। वाह, हमारे तो कोई स्वाद पता नहीं चलता, जो आता है वो पा लेते हैं, और वो हमारा नियम है कि बस जो आया उसको पा लिया, किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं। तो लेकिन महापुरुष हमारे, अरे पर जिसका स्वाद लेना था वो नहीं लिया, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। राम भजन का नहीं स्वादी, राम भजन के स्वादी तो रहे ही नहीं। कोई कोई जो, वो सब बाहर की सिद्धियां हैं, बाहर के। अरे गुरुदेव ने फरमाने, तेरे को जो खाना है, नमक भी खाना है तो खा ले, ये भी खाना है तो खा ले, पर तू भजन कर ले, तू भजन कर ले। मेन उद्देश्य इस शरीर का है भजन करना। बाकी इंद्रिया तो वो जो सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस बन जाएगा, सब बैलेंस बन जाएगा। अपना उद्देश्य महापुरुष फरमा रहे हैं कि भजन है। कोई कोई जो अपन, लेकिन अपन इन सिद्धियों को मान लेते कि देखो कितनी बड़ी सिद्धि, अपन उनकी महिमा में अटक जाते हैं, महिमा में। कोई कोई ज्योतिष ग्रह बतावे, परम मुक्ति का मरम न पावे। कोई कोई ज्योतिष ग्रह बता देते कि तुम्हारा ये ग्रह है, तुम्हारे इसलिए लगा है, ये हो रहा है, ये भविष्य में होने वाला है। परम परम मुक्ति का मरम न पावे। परम, उस परम मुक्ति के मरम को तो पाया ही नहीं कि परम मुक्ति का मरम क्या है। ए भी भजन नहीं रे भाई, फेर समाल राम ल्यो लाई। दादू पंथी कहत है दादू, जिन राह नहीं पाई यादू। दादू शब्द एक ही ध्याया, राम नाम बिच प्राण समाया। दादू पंथी कहत है दादू, अब दादू पंथी ना, वो दिन भर दादू राम दादू राम दादू राम। लेकिन महापुरुष हमारे जिना राह नहीं पाई यादू। दादू जी, लेकिन दादू जी ने तो उस आदू राह को पाया था, लेकिन पीछे वाले खाली शरीर का नाम लेने लगे। उस आदू पंथ को तो पाया ही नहीं कि महापुरुष क्या फरमा के गए और कहाँ जाना था और क्या करना था। दादू शब्द एक ही ध्याया, दादू जी ने तो एक ही शब्द, उस राम शब्द को ध्याया था, उस राम शब्द को ध्याया था। पीछे वाले शरीर को ध्याने लग गए, शरीर को ध्याने लग गए। राम नाम बिच प्राण समाया, महापुरुषों के तो प्राण राम के नाम के बीच में समा गए। महापुरुषों के प्राण राम के नाम के बीच। ये तो फिरत माया का भूखा, राम भजन बिन रह गया लूखा। ये तो फिरत माया का भूखा, पीछे वाले तो सब माया के भूखे हैं, माया के भूखे हैं। राम भजन बिन रह गया लूखा, राम भजन के बिना लूखे के लूखे रह गए, खाली के खाली रह गए। मीठा बोले जग परमोदे, अंतर बाट माया की सोदे। मीठा मीठा बोलते हैं, संसार को परमोते हैं, और अंदर माया के रास्ते को देखते, माया के इच्छा करते हैं, माया के प्रति उनका मोह है। यू तो राम न पाओ भाई, राम कहो मोहि राम दुहाई। यू तो राम न पाओ भाई, बताओ अपने को कितना महापुरुष बोल रहे हैं। अरे ऐसे तो राम नहीं पाओगे, ऐसे राम कभी नहीं मिलने वाले। राम कहो मोहि राम दुहाई, मेरे को राम की सौगंध है कि तुमको राम का नाम लेना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि राम का नाम लो, ऐसे राम मिलने वाला नहीं है। मीठा बोल बोल के संसार को लूट रहे हो। कोई कोई सांगी बीर चलावे, मन भावे सोई वस्तु मंगावे। कोई कोई सांगी बीर चलावे, अपनी इच्छाएं चला चला के जो भी मन में होता है वो मंगवा लेते हैं। जगत सबे माया का कीड़ा, माया देत जगत को पीड़ा। तो भी फिर माया हेरे, माया फिर जगत को घेरे। जगत सबे माया का कीड़ा, जैसे वो कीड़ा होता है ना, उसमें उसका उसमें ही लगा रहता है। गेहूं का कीड़ा गेहूं को छोड़ता नहीं, छोड़े तो फिर मर जाता है। ऐसे संसार पूरा माया का कीड़ा हो गया है, माया का कीड़ा, बस उसी उसी को अंदर, उसी उसी के अंदर वो रह रहा है। जगत सबे माया का कीड़ा, माया देत जगत को पीड़ा। और जो माया है ना, वो संसार को कभी सुखी नहीं होने देती है, वो उसी को खा जाती है, उसी को जनती है, उसी को पैदा करती है और उसी को खा जाती है। माया कभी सुखी नहीं।
इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ये संसार दुखों का सागर है। अब इस दुखों का अब भरा पूरा दुखी दुखी और अपन उसमें सुख संभाल रहे हैं। बस अब हमारे अब भैया है, बच्चे बड़े होने वाले, अब सुख के दिन आ गए। बोले तू पा लेना सुख, तू सुख पाके देख लेना कि तेरे को सुख कब मिलने वाला। डबल दुख हो जाता है और वो इस स्तर का पहुंच जाता है कि वो दुखों का कोई वार पार ही नहीं। पहले छोटे में तो थोड़ा ही दुखे की गिरे पड़े, जब गृहस्थी बढ़ती चली जाती तो दुखों का और डबल दुख बढ़ते चले जाते हैं। बोले नहीं नहीं, बस सब सुख के दिन आ गए। तो महापुरुष ने नमक की झील है और तू बोल रहा बस अब शक्कर आएगी शक्कर आएगी। शक्कर की पैदावार ही नहीं, नमक की पैदावार है। ऐसे यहाँ पर दुखों की पैदावार है, दुखों की पैदावार है। कभी सुख, राम जी को पूरा राज्य मिल गया तो भी सीता जी को उसमें जाना पड़ा, धरती में समाना पड़ा। उनने कहा बस रावण से छुटकारा मिलेगा और अब जाके बढ़िया राज्य में रहेंगे और आनंद से रहेंगे। आगे कहाँ से चला गया, जंगल में तो बच्चे हुए, जंगल में तो जाके बच्चे हुए और फिर अंत में वापस बुलाया गया तो धरती में समाना पड़ा। तो उनका कोई, वो अपने को ये बताने आए थे, वो तो महापुरुष रहे, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर उन्होंने कहा कि ये संसार ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर किसी को बदला नहीं जा सकता और कर्मों की गति को बदला नहीं जा सकता है। तो इसलिए माया देत जगत को पीड़ा, ये माया जो है वो किसी की सगी नहीं है, वो राम जी के इशारे पे चलती है। इसलिए राम को याद करो, राम को याद करेंगे तो माया देत जगत को पीड़ा, तो भी फिर माया है रे। इसमें दुखों में रहते हुए भी माया है रे। माया क्या, खाली माया पैसे को नहीं कहती। माया संसार में हर चीज की जो चाहना है वो कैसी भी हो, चाहे संतान की हो चाहे और कोई की हो, कि पति पत्नी माता पिता, ये सब माया रूप है। महापुरुष हमारे एक दूसरे से सब दुखी हो रहे तो भी एक दूसरे को हेर रहे हैं। माया फिर जगत को घेरे, और माया ने पूरे संसार को घेर रखा है। माया का पर्दा बड़ा जबरदस्त है, छोड़त नहीं माया का संगा, राम नाम सूरत बिरंगा। माया का संग तो छोड़ते ही नहीं है, राम नाम से बिरंगे हैं। माया बीच मगन है भाई, राम नाम की खबर न पाई। माया के बीच में अपन इतने मगन हो गए, 24 घंटे देखो ना, अपने पास क्या है कि फुर्सत ही नहीं मिली, फुर्सत ही नहीं मिली। आज तो टाइम नहीं मिला, आज शादी में चले गए, आज ब्याह में चले गए, आज मरण में चले गए, फिर जन्म में चले गए। यही जन्म मरण परण में, और इसमें अपन ऐसे समा गए कि पूरा समय निकले जा रहा है, पूरा समय निकले जा रहा है, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है। अब फुर्सत किसके लिए नहीं, ये भी अपने को समझ नहीं पड़े। अपन कितने मूर्ख हैं, अपन कितने मूर्ख हैं कि अपने को फुर्सत किसके लिए नहीं। कर क्या रहे हैं अपन, कर क्या रहे हैं, करते कुछ नहीं। बस फुर्सत एक सेकंड के लिए। माया का पर्दा बड़ा जबरदस्त है, और सबसे अंत की प्रायोरिटी अपन भजन को देते हैं, सबसे अंत, जब बिल्कुल फ्री फोकट है। बाकी तो फुर्सत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब बिल्कुल फ्री हैं तब देंगे। तो परमात्मा बोलते हैं तू भी करके देख ले फिर। माया बीच मगन है भाई, राम नाम की खबर न पाई। जमदूतन के धके पड़ोगा, माया सब ही छोड़ चलोगा। जम के द्वार जाएगा जब ही, तुमको खबर पड़ेगी तब ही। तब हाय 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 करेगा, हे परमात्मा, हे। फिर परमात्मा पुकार नहीं सुनेगा, फिर बोलेंगे हे परमात्मा तू कैसा है, तू दुष्ट है, तू पापी है, तू निष्ठुर है, तू सुनता नहीं। भली बोल लो, उसके क्या। आकाश में कितनी धूल उड़ा दो, आकाश को क्या फर्क पड़ रहा है, आंखें अपनी फूटेगी। अभी अपन ने समय रहते याद नहीं किया, और कब याद करेंगे। इसलिए महापुरुष हमारे जमदूतन के धके पड़ोगा। संदास जी महाराज है ना, कि हर प्रकार को अपने को धिक्कार लगाते, पूरा स्पष्ट बोलते हैं, किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं करते हैं। क्योंकि लाग लपेट करेंगे तो अपन 84 में चले जाएंगे, मीठा मीठा बोलेंगे कि अरे कर लो रे कर लो रे, तो अपने को सीधा धिक्कार रहे हैं कि जमदूतन के धके पड़ोगा। सीधे काल की गति में जाओगे, सीधे काल की गति में जाओगे, माया सब ही छोड़ चलोगा। जिसके लिए तू रात दिन कर रहा है उन सबको तू यहीं का यहीं छोड़ जाएगा। तेरे साथ में कुछ भी चाहने वाला नहीं है। जम के द्वार जाएगा जब ही, जब तू काल के द्वार में जाएगा तुमको खबर पड़ेगी तब ही, तब तेरे को खबर पड़ेगी। पर हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं पछताने के अलावा। फिर इतने सब सारे जीव बोलते हैं हे परमात्मा मनुष्य जन्म दो, मनुष्य जन्म दो। सांप बन के बैठेंगे, मगरमच्छ बन के बैठेंगे, ऐसे डरावने रूप में भी जाएंगे कि लोग पत्थर मारने पे तुले रहेंगे। तब बोलेंगे हे परमात्मा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमको मनुष्य जन्म दे दो, हम आपका भजन करें। भजन, और भजन के लिए अब मिल गया है,
तो रोटियों से फुर्सत ही नहीं। दे सुबह से उठ रात रात बस उसे बोले क्या कर रहे हैं, बोले काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अलावा फुर्सत ही नहीं। दौड़ दौड़ बस यही काम करते हैं, इसके अलावा फुर्सत ही नहीं। धिक्कार है अपने को, महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो ये। जम के द्वार जाएगा जब ही तुमको खबर पड़ेगी, तब ही जब पूछेगा अदल हिसाबा, तब तुम कहाँ करोगे जाबा। जब तुमसे अदल हिसाबी पूछा जाएगा, वहाँ न्याय होगा, वहाँ कानून चलेगा, तुमसे पूछा जाएगा बताओ एक दिन की 21,600 श्वास थी, क्या किया क्या किया, तब तुम कहाँ करोगे जवाबा। क्या उत्तर दोगे कि हमने रोटियां बनाई, हमने बच्चों को, बोले बच्चों को तूने खींच के बड़ा किया, बोले क्या करे बस यही सोचा था कि लाइन पे लग जाए, बोले तूने दिए थे, तूने पैदा, तेरी ताकत है, कोई कर सकता है उसको बड़ा, कोई कर सकता है तो महापुरुष हमारे नहीं होते तो भी वो कर लेता सब, पर तूने भजन छोड़ के सारा काम करा, भजन छोड़ के किया। कहो भजन कहाँ थे कि ना, दुर्बल देख अन्न नहीं दीना। बताओ तूने भजन क्या किया, और किसी दुर्बल को देख के कुछ दिया, बस अपना खाया अपना खिलाया, अपना खाया अपना खिलाया, किसी को कोई अन्न दिया हो, 2 रोटी दी हुई है तो बात करो। खाली अपना 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 पेट भरते रहे, अपने हाथ से कुछ किया हो तो बात करो। तो वो अपने से जब सवाल पूछा जाएगा तो बोले क्या करें, हमारा से फुर्सत नहीं, तो बोले बस हो गया अब तेरा, फिर 84 में अब तू तेरे में ही रहना। खाली फिर 84 में क्या है, बच्चे पैदा करो मरो, बच्चे पैदा करो मरो, पूरे 84 के जीव यही करते हैं। अभी गाय सो रही है, कुत्ते सो रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उठेंगे तो क्या कर लेंगे, उठेंगे तो क्या कर लेंगे। वही मेरा विचार, तो गुरुदेव तो मुझे वहां बहुत समझाते कि देखिए सो रहा, अभी उठेगा, इसके जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तो आज अपना उद्देश्य है अपने के उठ के भजन करना है, तो अपने को उठा रहे, अब उनका उठने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। उठ गए तो भी क्या, संसार को लेना देना, और नहीं उठे तो भी क्या, और न वह आत्म का कोई कल्याण कर सकते हैं। पर ये बात अपने को अभी समझ नहीं आ रही, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तुम जब नरक में जाओगे ना, तब तुमको खबर पड़ेगी, तब खबर पड़ेगी कि ओ हो, क्योंकि उन्होंने इस पीड़ा को देखा और अपन उसमें अपनी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं रही है। दुर्बल देख अन्न नहीं दीना, सूक्ष्म दे धराई जब ही, तप्त कुंड में दीना तब ही। जब शरीर चला जाएगा ना, अपने सूक्ष्म शरीर को उस तप्त कुंड में डाला जाएगा, उसमें तपाया जाएगा। वो क्या, वो गर्भ ही तो है। जठरा अग्नि की अग्नि इतनी जबरदस्त होती है, उसकी ताप इतनी कि कांच भी गल जाते हैं, लोहा भी गल जाता है। इसलिए बाहर देखते हैं ना, लोग कांच खा जाते हैं, लोहा खा जाते हैं, जहर खा जाते हैं, वो जठरा अग्नि सब पचा जाती है, उसमें अपने को जाके पकना पड़ेगा। पर अपने को बात अभी समझ नहीं पड़ रही है। अभी तो अपन मस्त हो रहे, परमात्मा ने थोड़ा बहुत खाने पीने को दे दिया तो उससे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। सूक्ष्म दे धराई जब ही, तप्त कुंड में दीना तब ही। अब कहाँ गई तेरी मगरूरी, भुगत सास ना जम हजूरी। बड़ी मगरूरी करता था, बड़ी मगरूरी करता था, अब तेरी मगरूरी कहाँ चली गई। अब बता तेरा सब अहंकार कहाँ चला गया। भुगत सास ना जम हजूरी, वो सासना को भुगतो, अब जम तेरा हजूरिया है, अब तो तेरे से काल हजूरिया है, वो तेरे से हिसाब किताब मांगेगा। यो संसार सबे ही झूठा, निज दिन रहत राम सु रूठा, रूठा सदगुरु फेर मनावे, राम नाम का ध्यान बतावे। यो संसार सबे ही झूठा, संसार सत्य नहीं है, संसार झूठा है। ये संसार झूठा है, निज दिन रहत राम सु रूठा, रात दिन ये राम से रूठा हुआ है। बाकी इसके पास 56 तरह के काम होंगे, सब कुछ है, पर रूठा हुआ राम से, खाली रूठा हुआ राम से। राम का भजन नहीं करता, बाकी सारे काम कर लेता है। राम के भजन से रूठा है तो रूठा सदगुरु फेर मनावे। सदगुरु मनाते हैं कि अरे तू राम को याद कर ले, तू राम से मत रूठ, तू राम के सन्मुख हो जा, राम के प्रति पीठ मत दे। राम नाम का ध्यान बतावे, राम नाम का ध्यान बताते हैं ऐसे सदगुरु। राम कहो जीव, राम कहो जीव लहे परम सुख, जठर अग्नि का मिटे महादुख। सदगुरु देख कहते हैं सोई, सुनकर बुरा न मानो कोई। राम कहो जीव लहे परम सुख, राम का नाम लो, जीव को परम सुख की प्राप्ति होगी। जठर अग्नि का मिटे महादुख, जठरा अग्नि का महादुख खत्म होगा। जठरा अग्नि का दुख अपन भूल गए ना, इसलिए अपने को याद नहीं। ओ मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मरना ही तो है एक दिन, सब जा रहे अपन ही चल जाएंगे। बोले मच्छर मक्खी, बोले वह सब बन रहे अपन ही बन जाएंगे, लेकिन उस दुख की गति को अपन ने अभी महसूस नहीं किया। जब महसूस महापुरुषों को हुआ, वो भजन से पता चलेगा कि वो दुख की गति कितनी, अपन भूल गए।
भूल गए पर्दा आ गया। इसलिए महापुरुष हमारे राम का नाम लेगा तो परम सुख की प्राप्ति होगी और जठर अग्नि का दुख मिटेगा। सदगुरु देख कहत हैं सोई। महापुरुष ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, महापुरुष इस स्थिति को देख के कह रहे हैं, अनुभव करके कह रहे हैं। सुनकर बुरा न मानो कोई। बुरा ओ इनके तो ये तो फालतू है, अपने को और बता रहे हैं। इनने तो घर छोड़ दिया था, अपन तो गृहस्थी है। इनके तो कोई नहीं था, अपने बहाने देखो, अपनी मूर्खता भरी बातें देखो। इनके तो कोई नहीं ना, अपने तो बहुत सारे हैं, अपने तो काम ही काम है। अब बताओ तो महापुरुष हमारे सुनकर बुरा न मानो कोई। अरे बुरा मत मानो, इस बात को देख लो कि 84 में जाओगे और दुख की गति को पाओगे। इसलिए गुरुदेव अपने भ्रम को हटा रहे हैं कि इन भ्रमों को खत्म करो और सत्य की पहचान करो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम 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 राम। राम राम।